वीडियो में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सनशाइन स्टडी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे पाइप एंड सिस्टर्न। ठीक है, ये आपका एसबीआई में आता है, आईबीपीएस में, ठीक है, आरआरबी में, ठीक है, हर एग्जाम में आपका ये चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। कितने मार्क्स के आते हैं? 1 से 2 मार्क्स का आपका पूछा जाता है। ठीक है, प्री और मेंस दोनों में आता है ये चैप्टर। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे आज। ठीक है, उससे पहले ये मेरी इंस्टा आईडी आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हो, और ये टेलीग्राम आईडी आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो मेरी वीडियो अपडेट के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको फॉर्मूला बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं कराऊंगी, सारे के सारे जितने होंगे वो एलसीएम मेथड बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये बिल्कुल आपका टाइम एंड वर्क की तरह होता है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं है तो जाके देख लीजिए, उसमें मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराए हैं और आपके बेसिक से एकदम कवर किए हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। टू टैप कैन फिल अ सिस्टर्न इन 15 एंड 20 मिनट। टैप ए आपका 15 मिनट में भर रहा है। ठीक है, मैंने दो टैप ए और बी मान लिए हैं यहाँ पे, और दूसरा जो टैप है बी वो आपका 20 मिनट में भर रहा है एक टंकी को। अगर फिर कहता है कि अगर दोनों साथ में टैप चालू हो जाते हैं तो कितने टाइम में टंकी भर जाएगी। ठीक है, अगर दोनों के दोनों टैप साथ में ओपन कर देते हैं तो टंकी कितनी देर में भरेगी। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो टोटल यूनिट ऑफ वर्क निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये टोटल यूनिट है जितना हमें टंकी में भरना है। ठीक है, अब इसकी एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी कि ये कितनी इसकी क्षमता है, कितनी क्षमता से ये भर रहा है ना। तो 15 4 जा 23 जा, ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 4, इसकी आ गई 3। तो इसकी कार्य क्षमता आपकी 4 है और इसकी कार्य क्षमता आपकी 3 है। ठीक है, अब हमें दोनों, अगर दोनों साथ में ओपन होंगे तो इतना हमें भरना है, डिवाइडेड बाय दोनों की एफिशिएंसी 7 है। दोनों को डिवाइड करेंगे, टाइम निकल जाएगा। यानी कि फॉर्मूला क्या लग गया यहाँ पे, टोटल यूनिट अपॉन, ठीक है, टोटल एफिशिएंसी, ठीक है, इक्वल्स टू टाइम। ये फॉर्मूला लग गया यहाँ पे। इसका मतलब तो 60 डिवाइडेड बाय 7 कितना हो जाएगा, 8। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आपका 8 मिनट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 8 मिनट, अदर पाइप क्यू। ठीक है, एक पाइप मैंने पी ले लिया और एक मैंने क्यू ले लिया। ठीक है, क्वेश्चन में पी एंड क्यू भी मैंने, अब देखिए कैन क्यू कैन एम्प्टी, यहाँ पे ये खाली कर रहा है तो मैंने ले लिया यहाँ पे माइनस। ठीक है, ये भर रहा है आपका पी पाइप और ये खाली कर रहा है। कितने मिनट में खाली कर रहा है, 16 मिनट में। अगर दोनों साथ में ओपन होते हैं तो कितनी देर में टंकी भरेगी, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो दोनों का एलसीएम 16 आ गया, तो 16 यूनिट हमें टंकी में भरना है। तो दोनों की एफिशिएंसी आ जाएगी, इसकी 2 आ जाएगी, इसकी 1 आ जाएगी। अब ये खाली कर रहा है तो माइनस होगा, तो 1 एफिशिएंसी आ जाएगी, 2 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये खाली कर रहा है। तो डिवाइडेड बाय 1 कर देंगे यहाँ पे, तो टाइम निकल आएगा 16 मिनट में टंकी भरेगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आ जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, थ्री टैप ए बी सी आर यूज टू फिल अ सिस्टर्न। ठीक है, 3 वेरिएबल है। तो टैप ए वो 4 मिनट में भर रहा है, और टैप बी आपका 8 मिनट में भर रहा है, और टैप सी 4 मिनट में भर रहा है। ठीक है, तीनों मिलके पूछा है कि तीनों मिलके कितनी देर में टंकी भरेंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, 4 2 जा 8। ठीक है, तो तीनों की एफिशिएंसी निकल के आ गई यहाँ पे। अब 8 यूनिट हमें टंकी में भरना है, तो 8 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे। तो 8 डिवाइडेड बाय 5 आपका ये आ जाएगा मिनट में। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। हाफ ऑफ द वाटर टैंक इज फिल्ड मैन्युअली। टैप ए कैन फिल द टैंक इन 6 मिनट, बी कैन एम्प्टी द टैंक इन 10 मिनट।
जो टंकी है उसमें से हाफ टंकी पहले से फिल है मैन्युअली, ठीक है, और हाफ फिल करना है टैप से, ठीक है। अब क्या है, टैप ए 6 मिनट में भर रहा है और टैप बी खाली कर रहा है 10 मिनट में, ठीक है। टैप ए 6 मिनट में भर रहा है और टैप बी 10 मिनट में खाली कर रहा है। तो कैसे निकालेंगे, अगर दोनों टैप ओपन होंगे, ठीक है, दोनों एक साथ अगर ओपन किए जाएंगे तो कितनी देर में टंकी भरेगी। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो टोटल यूनिट निकल जाएगा कि कितना यूनिट भरना है। तो यहाँ पे इसकी 10 एफिशिएंसी आ गई और इसकी आ गई 6। 10 6 60 होता है तो इसकी 6 हो गई, बट ये माइनस होगा क्योंकि ये टैब भी खाली कर रहा है ना। अगर दोनों साथ में ओपन करेंगे, ये बढ़ता जाएगा ये खाली करता जाएगा, तो दोनों की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 60/4 आपका आंसर हो जाएगा, 60/4 मिनट, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 2 और ये आ जाएगा आपका 15 मिनट, ठीक है। तो 15 मिनट आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे बाय 2 नहीं आएगा, ये 15 मिनट आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, टैप एक्स कैन फिल अ सिस्टर्न इन 10 मिनट और वाई आपका 12 मिनट में भर रहा है, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि देयर इज अ लीकेज इन द बॉटम ऑफ द सिस्टम। अब बोल रहे हैं कि जो सिस्टर्न है उसमें एक लीकेज है, मतलब टंकी में मान लो एक यहाँ पे नीचे के साइड में कोई लीक है जहाँ से पानी निकल भी रहा है। तो उस लीकेज को मैं क्या बोल सकती हूँ, जेड ले लेती हूँ, ठीक है। जेड 8 मिनट में खाली कर रहा है, वो लीकेज आपका 8 मिनट में पानी निकाल रहा है। तो अगर तीनों का एलसीएम लेंगे तो टोटल यूनिट पता चल जाएगी कि कितना भरना है। तो तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पे 120। तो 120 से क्या आ जाएगा, यहाँ पे एफिशिएंसी निकल जाएगी, है ना। ये खाली कर रहा है तो ये -15 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, 120 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 22 -15 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 7। कितने टाइम में भरेगी पूरी टंकी आपकी, इतने मिनट में टंकी आपकी भर जाएगी, अप्रोक्सीमेटली 7 मिनट लगेगा। तो डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लीकेज को z कंसीडर कर लिया था, ठीक है। आप कोई भी वेरिएबल सिलेक्ट कर सकते हो और सारी एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी और इसकी एफिशिएंसी ऐड हो जाएगी, ठीक है, और ये माइनस हो जाएगी क्योंकि ये खाली करता जा रहा है टंकी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, 2 पाइप एक्स एंड वाई टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 18 मिनट। 2 पाइप हैं, वो साथ में 18 मिनट में टंकी भर रहे हैं, लेकिन जो x का साइज है वो 3 गुना है y के साइज से। यहाँ पे लिखा है पाइप x इज थ्राइस एज y एंड देन y अलोन कैन फिल द टैंक, ठीक है। y कितने टाइम में टंकी को भरेगा अकेले, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसका, देख लेते हैं इसको। अगर हमने बोल लिया कि यहाँ पे x का साइज 3 गुना ज़्यादा है y से, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे हम टाइम निकालते हैं। अगर y आपका a मिनट ले रहा है टंकी फिल करने में, y आपका a मिनट ले रहा है, ठीक है, तो x कितना लेगा, फिर x आपका ले जाएगा a/3, है ना, आपका a/3 मिनट लेगा फिर, ठीक है। अब हमें निकालना पड़ेगा कि 1 मिनट में x कितना भर रहा है। तो 1 मिनट में निकालना है तो 1/a/3 हो जाएगा, और 1 मिनट में y कितना भर रहा है, ठीक है, कितना पार्ट भर पा रहे हैं, तो 1 मिनट में आपका 1/a हो जाएगा। तो ये आपका ऊपर आ जाएगा 3/a हो जाएगा। तो 3/a प्लस 1/a को आप एलसीएम निकालोगे तो 4/a हो जाएगा। अब हमें पता है कि टोटल दोनों मिला के 18 मिनट में पूरा भर रहे हैं टंकी, तो 1/18 इसके इक्वल कर दो तो a की वैल्यू निकल जाएगी। मतलब a की वैल्यू निकलेगी तो हमें y का टाइम निकल जाएगा, क्योंकि हमने y का a मिनट कंसीडर किया है कि वो a मिनट में भर रहा है। तो जब a की वैल्यू निकल जाएगी तो मिनट भी निकल जाएंगे। तो 18 × 4 = a, यानी कि 72 मिनट निकल जाएंगे a। तो y कितने मिनट में फिल कर रहा है, 72 मिनट में टंकी फिल कर रहा है, ठीक है। 72 मिनट को हम कैसे लिख सकते हैं, 60 मिनट लिख सकते हैं, जो कि 1 आवर होता है आपका। बचा कितना, बचा 12 मिनट बचा, तो 1 आवर प्लस 12 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, pipe X can fill a cistern thrice as fast as another pipe Y, or pipe Y is thrice as fast as pipe Z.
तो बोलने का क्या मतलब है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं लेती हूँ 5z की एफिशिएंसी 1, ठीक है, फिर मैं लेती हूँ यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी 3 और इसकी एफिशिएंसी लेती हूँ मैं 9, क्योंकि z से 3 गुना ज़्यादा है y और 3y से 3 गुना ज़्यादा एफिशिएंसी है x की। अगर मैं इसका टाइम लेती हूँ, तो अगर मैं इसका टाइम ले रही हूँ a मिनट में x भर रहा है, तो y कितनी देर में भरेगा a/3 में, और z कितनी देर में भरेगा a/9 में, ठीक है। तो पहले 1 मिनट का टाइम निकालते हैं कि 1 मिनट में x कितना पार्ट भरेगा। 1 मिनट में x कितना पार्ट भरेगा, 1/a भरेगा, और y कितना पार्ट भरेगा 1 मिनट में, 1/a/3, और z 1 मिनट में 1/a/9 पार्ट भरेगा 1 मिनट में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/a, ये हो जाएगा 9/a। अब इन तीनों का एलसीएम लेंगे, 1/a, 3/a और 9/a, तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे यहाँ पे ये हो जाएगा 13/a, ठीक है। अब हमें वैल्यू दे रखी है कि तीनों की तीनों मिलके 15 मिनट में टैंक को फिल कर रहे हैं, है ना। इफ x एंड y z टुगेदर फिल द सिस्टम इन 15 मिनट, ठीक है। तो हमें तीनों की वैल्यू दे रखी है कि तीनों की तीनों 15 मिनट में फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पे कर दो 1/15, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी, a मिनट में भर रहा है ना, x हमारा a मिनट में भर रहा है, तो x की वैल्यू निकल आ जाएगी कि a कितने मिनट में भर रहा है। अगर a की निकाल दी तो a हो जाएगा 13 × 15, 195, तो यहाँ से 180 अलग कर लो, ये हो जाएगा 3 घंटे। 180 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 3 आवर्स लिख सकते हैं, बाकी के बचे 15 मिनट, तो 15 मिनट आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आंसर 3 आवर्स प्लस 15 मिनट, ठीक है। कौन भर रहा है इतने टाइम में, x भर रहा है, क्योंकि x की वैल्यू हमने ये निकाली ना, और यहाँ पे हमने x की वैल्यू ही मानी थी कि x a मिनट में भर रहा है, और a की वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ पे, तो x हमारा 3 आवर्स में और 15 मिनट में भर रहा है, 3 आवर्स प्लस 15 मिनट में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 5x takes 3 hours to fill a cistern, another pipe y takes 4 hours and 4.5 hours। x ले रहा है 3 घंटे भरने में, y ले रहा है 4.5, ठीक है, तो लेगा 9/2 आवर्स। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 9/5, ठीक है। अब क्या निकालना है, अब निकालना है, बोल रहा है कि अगर दोनों के दोनों ओपन होते हैं सेम टाइम पे और x बंद हो जाता है 1.5 घंटे बाद, 1.5 आवर्स, x और y साथ में चालू होते हैं और ये जो x है 1.5 घंटे बाद बंद हो जाता है, यानी कि 3/2 आवर्स बाद बंद हो जाता है, ठीक है। तो y अकेला कितनी देर में टंकी फिल करेगा इतने पार्ट को, ये जो बचा हुआ पार्ट है, यही क्वेश्चन है कि y यहाँ पे y देखो एक्स्ट्रा टाइम टेकन बाय y टू फिल द सिस्टम, y कितना टाइम लेगा, कितना एक्स्ट्रा टाइम लेगा इस वाले पार्ट को भरने में। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये दोनों 1.5 घंटे के लिए ओपन है, ठीक है, स्टार्टिंग में, तो 1.5 घंटे को हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 आवर्स, 3/2 आवर्स में कितना पार्ट भरेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/9 कर लेंगे यहाँ पे, तो 5/6 पार्ट फिल होगा, फिल हो चुका है, ठीक है, इतना पार्ट है। अब क्या करना है, इतना पार्ट फिल करना है, अब कितना पार्ट बचा जो y को फिल करना पड़ेगा, तो 1 - 5/6 कर लेंगे, तो 1/6 पार्ट y को फिल करना है, कितने टाइम में करना है, ठीक है, वो भी निकालेंगे। तो y का हमें 1/6 पार्ट, ठीक है, भरना है, ठीक है, इतने टाइम में 9/2 में, ठीक है। तो कितना एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा, 1 यहाँ पे 3/2 आवर्स, ठीक है, ये आपका 2 से जाएगा, ये 3 से जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3/4 आवर्स, ठीक है। 3/4 आपको लगेगा कितना y को अकेला भरने में टंकी, तो ये हो जाएगा आपका 3/4 आवर्स आंसर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये कैसे करना है। देयर आर टू पाइप A and B which can fill a tank in 15 hours and 6 hours। ठीक है, A आपका 15 आवर्स में भर रहा है, B 6 आवर्स में भर रहा है। देयर इज अ लीकेज एज वेल। ठीक है, लीकेज को मैं क्या ले लेती हूँ, x मान लिया मैंने। ठीक है, लीकेज को मैंने x मान लिया। x x भी इंक्लूड है। ठीक है, ये टंकी है, A और B साथ में भर रहे हैं, लेकिन उसमें एक लीकेज है उसके बॉटम में। ठीक है, जो यहाँ से पानी निकाल भी रहा है। ठीक है, चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, दो टैप है, 15 और 6 आवर्स में भर रहे हैं और एक लीकेज है। ठीक है, अगर तीनों के तीनों साथ में ओपन होते हैं, लीकेज प्लस दोनों पाइप, ठीक है, एक्टिव होते हैं, तो इतनी देर में टंकी फिल हो रही है। तो हमें निकालना है कि टंकी कितनी देर में, फाइंड द टाइम इन विच द लीक कैन एम्प्टी द वोल टैंक। हमें निकालना है कि जो लीकेज है वो कितनी देर में टंकी को खाली कर सकता है। तो ए ले रहा है 15 घंटे, बी ले रहा है तो बी ले रहा है 6 घंटे। ठीक है, और एक लीकेज है, मान लो एक्स लीकेज मान लिया मैंने। ठीक है, और टोटल टोटल वो आपका इतना घंटा ले रहा है फिल करने में। तो 12 आवर्स 30 मिनट को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका 1/2 आवर्स हो गया और ये हो जाएगा 25/2। ठीक है, 25/2 आवर्स हो जाएगा यहाँ पे। अब क्या होगा, देखिए हमें पता है ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है, इतना टाइम आ रहा है 25/2। अब हम तीनों का एलसीएम लेते हैं। हमें इसका टाइम नहीं पता ये कितने मिनट में खाली कर रहा है। ठीक है, तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, 1/15 1/6। इसका ले लेते हैं एक्स, 1 माइनस 1/x, क्योंकि ये लीकेज है तो मैंने माइनस में लिया है यहाँ पे। ठीक है, और ये हो जाएगा 2/25 रिवर्स में। ठीक है, क्योंकि हम एलसीएम ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा 150 अपॉन यहाँ पे 10, ये हो जाएगा 25 माइनस 12। ठीक है, अगर आप इसको इधर ले लोगे, इसको इधर ले लोगे, तो उनका एलसीएम लोगे 150 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/x, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 150/23। तो सॉल्व करके आ जाएगा 6.5 आवर्स। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 6.5 आवर्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Two pipe A and B can fill a tank in 24 minutes and 36 minutes. Another pipe C can empty the filled tank in 18 minutes. तो पाइप A 24 मिनट में भर रहा है, पाइप B 36 मिनट में भर रहा है, जो पाइप C है वो खाली कर रहा है 18 मिनट में। ठीक है, तीनों के तीनों पाइप अल्टरनेटिवली ओपन हो रहे हैं, मतलब फिर बोलते हैं in the empty tank such that pipe A is open first, then B, then C. What time the tank will be filled? ठीक है, कैसे करेंगे क्वेश्चन को, देखिए ऑल्टरनेटिव वे में ओपन हो रहा है, मतलब पहले ए भरेगा, फिर बी भरेगा, फिर सी की बारी आएगी। ठीक है, सी खाली कर रहा है। ठीक है, सी खाली कर रहा है, देन उसके बाद ये राउंड फिर से चलेगा, फिर ए की बारी आएगी, फिर बी की बारी आएगी, फिर सी खाली करता रहेगा। ठीक है, ऐसे 3 मिनट, हर 1 मिनट के लिए भर रहा है। ठीक है, ये भी 1 मिनट के लिए, ये भी 1 मिनट के लिए, ये भी 1 मिनट के लिए। ठीक है, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं पहले कि कितना यूनिट हमें भरना है। तो 72 यूनिट इनको भरना है। ठीक है, तीनों को, जिसमें कि 72 यूनिट में ये खाली करने वाला है। तो इसको, इसकी एफिशिएंसी निकल के आ जाएंगी पहले तो। ठीक है, देन क्या करना है, इनकी एफिशिएंसी का टोटल करो, 3 + 2 - 4 = 1 हो जाएगा। यानी कि हमें 1 यूनिट एक राउंड में भर रहा है ये 3 मिनट में। 3 मिनट में 1 यूनिट भर रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए लास्ट जब बचेगा ना, ये 3 और 2 + 5 एफिशिएंसी है, यानी कि ए और बी दोनों फिल कर रहे हैं ना।
तो लास्ट में जब आपका टंकी फिल होगा, ठीक है, तो लास्ट में ए और बी ही भरेंगे। अगर हम सी को भी इंक्लूड करेंगे 5 यूनिट जब आपका रह जाएगा, ठीक है, लास्ट का 75 में आपका 5 यूनिट रह जाएगा, तो आपका अगर हम सी भी इंक्लूड करेंगे तो वो तो पानी निकाल रहा है, हमें तो टैंक फिल करना है ना, तो हम लास्ट में सी की यूनिट कंसिडर नहीं करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, 72 माइनस 5 यूनिट कर लो, कितना हो जाएगा, 67 यूनिट हो जाएगा। 67 में 3 मिनट में चल रहा है राउंड, ठीक है, ये आपका राउंड ऐसे 3 मिनट में चल रहा है, ठीक है, तो कितना हो गया, 201 मिनट हो गया। तो 201 मिनट में तो 67 यूनिट फिल हो रहा है। अब हमें 5 यूनिट भी भरना है, तभी तो 72 यूनिट कंप्लीट होंगे। तो 5 यूनिट कौन भरेगा, ए और बी, क्योंकि ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 2 है, दोनों की मिला के एफिशिएंसी 5 यूनिट भर देगी, है ना। तो क्या करेंगे, और दोनों 1-1 मिनट लेंगे भरने में, तो 2 मिनट और ऐड कर दो इनके, तो निकल के आ जाएगा आंसर 203 मिनट। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा एकदम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रीवियस ईयर आरबीआई, ये भी 2017 में आया था, ठीक है, ये कंपैरिजन वाला है, क्वांटिटी फर्स्ट एंड क्वांटिटी सेकंड। वन टैंक इज फिल्ड इन 6 आवर्स, ठीक है, बाय 3 पाइप एबीसी। जो पाइप सी है वो दुगना तेजी से भरता है आपका बी के कंपैरिजन में, ठीक है, और जो बी है वो दुगनी तेजी से बढ़ता है टंकी ए के कंपैरिजन में। अब देखो यहाँ पे मान लो यहाँ पे ए बी सी, मैंने मान लिया कि पाइप ए की एफिशिएंसी आपकी 1 है, ठीक है, तो बी की कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। देखा यहाँ पे लिखा है ना, बी इज ट्वाइस एज फास्ट एज ए, मतलब ये इसकी दुगनी एफिशिएंसी से है, ठीक है, और फिर इसने बोला है कि सी इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी, मतलब ये भी दुगना है ना, तो ये हो जाएगा 4। अब इनका एफिशिएंसी तो निकल गई, टाइम निकाल लो यहाँ से, ठीक है, तो टाइम क्या लेगा ये, देखो यहाँ पे ये टाइम ले लेगा x, अगर मैंने मान लो ये x टाइम ले रहा है तो ये कितना लेगा, फिर x/2 टाइम लेगा, ये कितना टाइम लेगा, x/4 टाइम लेगा। तीनों का एलसीएम निकाल लो। पहले 1 मिनट का निकाल लेते हैं, 1 मिनट में a कितने पार्ट भर रहा है, 1/x, और y कितने पार्ट भर रहा है 1 मिनट में, 1/x/2, तो ये हो जाएगा 2/x, और ये कितना पार्ट भर रहा है c, ठीक है, 1/x/4, तो 4/x, ठीक है, ये आपका ए और बी था, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, तीनों का एलसीएम ले लो, 1/x प्लस 2/x प्लस 4/x, ठीक है, तीनों को ऐड करोगे तो 7/x इक्वल्स टू 1/6। 1/6 क्यों लिया मैंने, क्योंकि तीनों के तीनों मिलके 6 घंटे में भर रहे हैं, तो हमें ए का निकालना है, तो x की वैल्यू हमने ए की वैल्यू हमने x ली है ना, हमें ए का टाइम निकालना है कि ए अकेला कितनी देर में टंकी फिल करेगा, तो x इक्वल्स टू यहाँ पे 42 आवर्स आ जाएगा, ठीक है, आपका ए 42 मिनट में टंकी भरेगा, है ना। तो आपकी क्वांटिटी 1 आ गई 42 आवर्स, क्वांटिटी सेकंड हमें दे रखी है 28 आवर्स, तो क्वांटिटी 1 यहाँ पे बड़ी दिख रही है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ टैंक है 3 इनलेट, ठीक है, ए बी सी, A or B together fill half of the tank in same time that C alone takes to fill 1/4 of the tank। क्या बोल रहा है, जो A और B है वो हाफ टैंक भर रहा है, ठीक है, मतलब हाफ टाइम ले यहाँ पे, हाफ ऑफ द टैंक इन सेम टाइम, अच्छा दोनों का टाइम इक्वल है, और C 1/4 टैंक भर रहा है, ठीक है, सेम टाइम है, इन दोनों का सेम टाइम है, ठीक है, तो इन दोनों की यहाँ से क्या निकल जाएगी, एफिशिएंसी निकल जाएगी, a प्लस बी की 2 आ जाएगी और c की आपकी 1 आ जाएगी एफिशिएंसी, है ना। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 2/1 आ जाएगा। अब क्या करना है, तीनों की तीनों मिलके कितनी देर में, यहाँ पे लिखा है इफ 3 of them together can fill a tank in 8 hours, तो तीनों की तीनों मिलके 8 घंटे में फिल कर रहे हैं, तो हमें C का टाइम निकालना है कि C कितनी देर में अकेला फिल कर सकता है ना। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो एफिशिएंसी ऐड करो दोनों की, A प्लस बी प्लस सी, ठीक है, आपकी इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 3, है ना, तो ये आ जाएगा आपका 3,
तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 8, क्योंकि तीनों की तीनों मिलके 8 घंटे लगा रहे हैं, है ना। एफिशिएंसी इंटू आवर्स इक्वल्स टू यूनिट, तो 24 यूनिट पता चल गई कि इतना भरना है, 24 यूनिट निकल के आ गया कि इतना भरना है। अब इस 24 यूनिट को सी अकेला कितनी देर में भरेगा, तो 24 डिवाइडेड बाय 1, सी की एफिशिएंसी कितनी निकाली थी हमने 1, तो डिवाइडेड बाय 1 यूनिट अपॉन एफिशिएंसी इक्वल्स टू टाइम, तो टाइम यहाँ से निकल जाएगा 24 मिनट। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ जाएगा 24 मिनट, सी अकेले टंकी भरेगा, ठीक है, इतने टाइम में 24 मिनट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये भी आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, आपके मेंस में आते हैं क्वेश्चन जनरली, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को ना सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती अगर आपको थोड़ा सा बेसिक्स पता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इनलेट पाइप दे रखे हैं ए और बी जो कि टंकी भर रहे हैं, आउटलेट पाइप क्या होता है आपका जो कि टंकी खाली कर रहा है, ठीक है। इन हाउ मेनी आवर्स पाइप ए अलोन कैन फिल द एम्प्टी टैंक, मतलब पाइप ए कितनी देर में टंकी भरेगा, है ना, खाली टंकी भरेगा। तो देखो स्टेटमेंट फर्स्ट तो दे रखा है ए बी सी टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 30 आवर्स। अब देखना है यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है कि 30 घंटे में भर रहे हैं, ए प्लस सी की भी दे रखी है कि 180 आवर्स में भर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ से ए की वैल्यू निकालना चाहूँ कि ए अकेला कितनी देर में भर रहा है, तो हम निकाल सकते हैं दोनों केस से। देखिए यहाँ पे अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें उससे पहले ए की एफिशिएंसी निकालनी होगी, इस इक्वेशन से तो नहीं निकलेगी, है ना। अगर मैं इसको भी कंसीडर करके देख सकती हूँ सेकंड वाले उसको, तो मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे देखते हैं पाइप सी इज द आउटलेट पाइप, आउटलेट है ना तो आप यहाँ पे माइनस कर दो, ठीक है। आउटलेट पाइप मतलब लीक हो रहा है पाइप, है ना, लीकेज है, तो जो पाइप आपका पानी बाहर निकाल रहा है टंकी से उसका माइनस करोगे आप, ठीक है, तो ये माइनस में हो जाएगा। अगर मैं स्टेटमेंट सेकंड लेती हूँ तो देखते हैं ए की वैल्यू निकलती है कि नहीं, ए की एफिशिएंसी हमें निकालनी है तभी हम निकाल पाएंगे कि ए कितना टाइम लेगा, है ना। तो बी कंसीडर करती हूँ मैं, ए प्लस बी माइनस सी 30 हो गया, ए माइनस सी 180 हो गया, ठीक है। ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट की बात थी। सेकंड स्टेटमेंट अगर मैं ऐड करती हूँ बी माइनस सी का तो 90 आवर्स, ठीक है। अब उसने बोला है कि पाइप ए इज 20% लेस एफिशिएंट देन पाइप बी, ठीक है। अगर यहाँ पे उसने बोला है कि जो ए है वो पाइप बी से ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा आपका 100, 20% लेस एफिशिएंट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। तो यहाँ से क्या निकल रहा है, ए की एफिशिएंसी निकल गई, बी की एफिशिएंसी निकल गई, है ना, तो दोनों की एफिशिएंसी निकल गई। अब देखो यहाँ से हमें क्या चाहिए थी, ए की एफिशिएंसी चाहिए थी सिर्फ, है ना। तो देखो यहाँ से तो निकाल लो टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल यूनिट यहाँ से निकलेगी, तो टोटल यूनिट कितनी निकल जाएगी 360, है ना। तो 360 टोटल यूनिट निकल गई यहाँ पे। अब क्या करना है हमें इसका हो जाएगा आपका 360, इसकी एफिशिएंसी निकालोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, है ना। तीनों की तीनों एफिशिएंसी निकल गई तो अब हमें टोटल पता है कि 360 यूनिट भरना है और हमें सिर्फ ए का निकालना है कि ए कितनी देर में भरेगा। तो देखो इनको निकालने की जरूरत नहीं थी, है ना, हमें ए का तो वैसे ही पता चल गया कि 4:5 है, तो 4 ए की एफिशिएंसी है तो डिवाइडेड बाय 4 कर दोगे तो कितना आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका, बी सी 90। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका जनरली मेंस में आता है।
राइट। तो देखते हैं, ए और बी आपका इनलेट पाइप है, मतलब जो कि टंकी भर रहा है, और पाइप सी आपका आउटलेट पाइप है जो कि टंकी खाली कर रहा है ना। तो ये माइनस में जाएगा और ये दोनों प्लस में जाएंगे। अब कह रहे हैं कि ए का टाइम निकालो, ए कितनी देर में अकेले, ठीक है, अलोन कैन फिल द एम्प्टी टैंक, ठीक है। तो हमें निकालना है कि ए कितना देर में अकेले टंकी भर रहा है। तो देखो यहाँ से ए बी सी तो दे रखा है कि 30 घंटे में भर रहा है, ठीक है, 30 घंटे में भर रहा है। फिर कह रहा है कि ए और सी आपका आउटलेट है ना, जो कि पानी निकाल रहा है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। फिर दे रखा है ए और सी आपका 180 घंटे में भर रहा है ना। अब देखो यहाँ से हम ए की वैल्यू कहीं से निकाल सकते हैं, है ना। यहाँ से हम ए की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें ए माइनस सी दे रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ से नहीं निकाल सकते ए की वैल्यू, ए की एफिशिएंसी हमारी यहाँ से नहीं निकलेगी, हमें ये भी कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है बी एंड सी टुगेदर फिल इन 90 आवर्स, ठीक है, 90 आवर्स, ठीक है, 90 आवर्स में भर रहा है। अब देखो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि टोटल यूनिट हमें कितना भरना है। तो टोटल यूनिट यहाँ पे हो जाएगा 180, है ना, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। इनकी एफिशिएंसी तो ये आ गई, लेकिन ये निकालने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है कि ए जो है वो 20% लेस एफिशिएंट है, ठीक है। 20% लेस एफिशिएंट कैसे? अगर मैं इसको 100 लेती हूँ तो ये 80 हो जाएगा, ठीक है। इसको कैंसिल करोगे तो हमारी एफिशिएंसी निकल के आ गई 4:5, है ना। तो ए की तो निकल के आ गई 4 एफिशिएंसी और हमें 180 फिल कराना है ए से अकेले, तो ये हो जाएगा 45 मिनट में ए आपका फिल करेगा, ठीक है। ये टोटल यूनिट फिल करवाना है और ये हमें यहाँ से एफिशिएंसी निकल गई, है ना। तो देखिए, अगर मैं ये वाला ऑप्शन अकेला कंसीडर कर रही थी तो टोटल यूनिट ऑफ वर्क नहीं निकल पाता, तो उसके लिए मुझे ये वाला भी कंसीडर करना पड़ा, ठीक है। और अगर मैं इसको करती तब भी टोटल यूनिट नहीं निकल पाता, है ना। तो टोटल यूनिट ऑफ वर्क तो हमें दोनों से ही स्टेटमेंट जब हम ऐड करेंगे तभी तो हम टोटल यूनिट निकालेंगे कि कितना टोटल यूनिट भरना है। तो दोनों स्टेटमेंट की जरूरत है, यानी कि, है ना, बोथ स्टेटमेंट की जरूरत है। तो देखो कहाँ पे ऑप्शन में है, कौन से स्टेटमेंट में है आपका। देखिए यहाँ ये तो होगा नहीं आपका, ठीक है, ये नहीं होगा आपका। ये देखिए यहाँ पे, इफ द डेटा इन बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन, मतलब अगर दोनों साथ में स्टेटमेंट हम कंसिडर करेंगे तभी हमारा आंसर आएगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपका। पाइप ए एंड पाइप बी टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 1 आवर। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी आपका 60 मिनट में भर रहे हैं, बी प्लस सी आपका 120 मिनट में भर रहा है और सी आपका खाली कर रहा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, सी आपका खाली कर रहा है ना, तो बी माइनस सी होगा यहाँ पे, ठीक है। सी आपका खाली कर रहा है तो आपका बी माइनस सी हो जाएगा ये। फिर कह रहा है इफ पाइप बी अलोन फिल द टैंक, यानी कि बी आपका 90 मिनट में भर रहा है, ठीक है, 90 मिनट में टैंक फिल कर रहा है बी। तो हमें निकालना है कि अगर तीनों की तीनों ओपन होंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो देखिए यहाँ पे तीनों का तीनों एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा यहाँ पे 360 एलसीएम आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, ठीक है। इसको आप यहाँ से हटा दो, ये हो जाएगा आपका 4। अब तीनों की तीनों ओपन होंगे तो टंकी कितने देर में भरेगी। देखिए बी की एफिशिएंसी तो पता चल गई 4 है, बी माइनस सी की एफिशिएंसी पता चल गई 3 है। अब यहाँ से निकाल लेते हैं ए की, इसकी टोटल 6 है तो बी की वैल्यू हमें पता है 4 है, तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी निकल जाएगी 2, ठीक है। ए की पता लग गई, बी की हमें पता है 4। अब यहाँ से सी की निकाल लो, 4 माइनस सी इक्वल्स टू 3। तो देखिए यहाँ से इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे ये वैल्यू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 इक्वल्स टू सी। तो सी की वैल्यू आ गई 1। अगर तीनों के तीनों साथ में ओपन होंगे तो हमें इतनी यूनिट भरनी है। इसकी तो 1 माइनस हो जाएगी क्योंकि ये खाली कर रहा है, इसकी एफिशिएंसी 2 आई है और इसकी एफिशिएंसी 4 आई है।
तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 6 माइनस 1 5 हो जाएगा, तो 360 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 72 यूनिट, 72 मिनट, सॉरी 72 मिनट में आपका टंकी फिल हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, यहीं पे क्लास खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।